हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 10 जो कि डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। यस, आज हम 11th एंड 12th क्वेश्चन कर देंगे। इस एक्सरसाइज के लास्ट के दो क्वेश्चंस बाकी हैं। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज का जो मैटर है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कंटेंट देख लेते हैं, इवन आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई। तो प्लीज आप कमेंट भी करके बताएं कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से काम करने के लिए। तो चलिए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। ओके, 11th क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारे 10th क्वेश्चन जैसा ही है। उसमें हमने अलजेब्रा पे रिलेटेड काम किया था, अब बस इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। और जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स भी आप नोटिस करोगे कि एंगल्स में है ना। फिलहाल रेडियन फॉर्म में है, 0 से पाई। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम काम करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट को मैं आई नाम दे देता हूँ। अंदर वाले मैटर को देखो कि कोसेक्स है और 0 से पाई की लिमिट है। 0 से पाई मतलब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का ये काम हो रहा है ना। ये होता है पाई/2। तो आप नोटिस करोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव होता है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि 0 से पाई जो है वो पाई/2 पर सेपरेट हो जाएगी लिमिट, है ना। तो इस तरीके से आपको एक जर्नल जो नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो होनी चाहिए कि कोस कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है। तो हमें ये पता चला कि वो पाई/2 से 0 के बीच में कोस पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्टली इसका मोड हटाया जा सकता है। लेकिन पाई/2 से पाई के बीच में कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हमने मोड हटा के एक माइनस लगा दिया और dx। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, और कुछ भी नहीं है। देखिए, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। लिमिट लग गई 0 से पाई/2, देन माइनस, फिर से इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट पाई/2 से पाई, लिमिट कर देते हैं ओपन। तो ये बन जाएगा पाई/2 माइनस 0, देन माइनस, यहाँ बन जाएगा, ओह सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये हो गया साइन पाई/2 माइनस साइन 0, फिर माइनस साइन पाई माइनस साइन पाई/2, है ना। आंसर 2 आ रहा है क्या। साइन पाई/2 1 माइनस 0 माइनस साइन पाई वो भी 0 माइनस माइनस प्लस ये दोनों, ठीक है। साइन पाई/2 फिर से 1, तो 1 + 1 2 आंसर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट है हमारा -पाई/4 से +पाई/4, ठीक है। -पाई/4 से +पाई/4 मोड ऑफ साइन एक्स एंड dx। देखिए, -पाई/4 एक्चुअल में कहाँ होता है, इधर। ये हमारा -पाई/4 है ना। और +पाई/4 इधर हो जाएगा, यानी कि -45 से +45। और इस पोर्शन में यानी कि -पाई/4 से 0 में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें सेपरेशन कहाँ करना है। हमें सेपरेशन करना है -पाई/4 से 0, जिसमें साइन नेगेटिव होता है। दैट मीन्स कि मोड हटा के एक माइनस लगा दिया हमने बाहर, और फिर 0 से पाई/4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो अलग से हमने साइन चेंज नहीं किया, मोड हट गया है। अब कर देते हैं इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस। वो माइनस मैंने बाहर ले दिया, ऑलरेडी जो माइनस था वो प्लस का हो जाएगा फिर, ठीक है। कोस एक्स, लिमिट -पाई/4 से 0, फिर प्लस, ये प्लस ही है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, है ना। सो माइनस बाहर लिख लिया, कोस एक्स, और लिमिट 0 से पाई/4। क्लियर, लिमिट अप्लाई कर दें। कोस 0 माइनस कोस -पाई/4 माइनस कोस पाई/4 माइनस कोस 0। कोस पाई/4 पे क्या रिजल्ट देता है, 1/√2 रिजल्ट देता है ना। कोस 0 1 माइनस नेगेटिव पे कोस कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, हमें पता है। और कोस पाई/4 1/√2 होता है। फिर माइनस कोस पाई/4
कोस जीरो मैंने 1 बोल के 0 क्यों लिखा पता नहीं। कोस पाई बाय 4 फिर से 1/√2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस जीरो 1। तो बेसिकली 1 + 1 2 और 1/√2 और 1/√2 कंबाइन होके 2/√2 और 2/√2 में से मतलब 2 को √2 से काटें तो √2 बचेगा। तो इसका आंसर आ रहा है 2 - √2। क्लियर। तो ये था अपना सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। 0 से π/2 मोड ऑफ साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। 0 से π/2 मोड ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ओके, ये देखिए मल्टीपल में ये हमें सेपरेशन कहाँ दे सकता है। ये वैसे सेपरेशन कहीं दे ही नहीं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, है ना। सो ऐसा करते हैं, इसको डायरेक्ट ही ओपन करते हैं, इसमें हम इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इस इंटरवल में 0 से π/2 में मोड हटा दिया हमने, क्योंकि हमें पता है ये दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया। तो इससे ये हुआ कि ये बन गया साइन 2x। अब साइन 2x का तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा माइनस कोस 2x और 2x का डेरिवेटिव 1/2 नीचे। अब इस पर लिमिट लगा दे 0 से π/2, है ना। सो माइनस का 1/4 तो बाहर चलता रहेगा, कोस 2 × π/2 यानी कि पाई, और फिर माइनस कोस 2 × 0 यानी कि 0 डिग्री। तो ये हमारे पास कोस पाई क्या होता है -1, माइनस के बाद कोस 0 भी 1 होता है, तो -1/4 मल्टीप्लाई -2 क्या बन गया 1/2। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है थर्ड पार्ट का 1/2। ओके, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। x कोस π/2। ठीक है, एक्चुअली कोस तो नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि -½ से +½ -½ से +½ एक्चुअल में ये एंगल के अकॉर्डिंग समझें तो देखिए π/2 ये माइनस का वैसे, और π/2 पाई की वैल्यू वैसे कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है लगभग 3.14, है ना, लगभग बोला मैंने। और π/2 क्या हो जाएगा, यानी कि इसको भी डिवाइड कर दें, यानी कि हमारे पास लगभग 1.57 के अराउंड ये कुछ रिजल्ट देगा। जबकि यहाँ हम 0.5 पे काम करें, 0.5, तो बेसिकली ये कितना है माइनस का 1.57 और ये 1.57। ठीक है, तो 0.5 यहाँ कहीं होगा माइनस का और ये प्लस का। तो बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और ये फोर्थ और फर्स्ट का सेपरेशन कौन करता है, ये 0 डिग्री करता है ना। तो कोस जो है वो फोर्थ और फर्स्ट दोनों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। बात है सारी इसकी कि ये नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ होता है, ये नेगेटिव होता है -½ से 0 के बीच में, और 0 से ½ में ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे आइडिया हमें ये लग गया कि हमें लिमिट का सेपरेशन कहाँ करना है, लिमिट का सेपरेशन हमें करना है 0 पर। तो इसको लेके चलते हैं आई, और लिमिट सेपरेशन करवाते हैं। देखिए -½ से 0 x कोस πx/2। अब क्योंकि ये इस इंटरवल में नेगेटिव देगा, है ना, तो हमने माइनस लगा दिया, और 0 से 1/2 इस इंटरवल में पॉजिटिव था, तो ये एज इट इज़ रह गया कोस πx/2 dx। अब बात ये आ गई, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। मेन तो अब इसका इंटीग्रेशन की बात आ जाएगी कि भाई इसका इंटीग्रेशन तो हमें डायरेक्टली अब पता ही नहीं, हमें यहाँ पर बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अब देखिए दोनों में बाई पार्ट लगाने की बजाय, क्योंकि दोनों तो सेम है, तो एक बार हम बिना लिमिट्स के सिर्फ इसका इंटीग्रल करके देख लेते हैं। इसको छोड़ देते हैं यहीं पर, 1 बोल दिया। ठीक है, नाउ मैं सिर्फ इंटीग्रल लेके चल रहा हूँ, x × कोस πx/2 कि इसका बाई पार्ट अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस का क्या हो जाएगा साइन, एंगल सेम, लेकिन फिर एंगल का डेरिवेटिव πx/2 का π/2
2/2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर से कोस का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने किया है, यार है। अब इसका इंटीग्रेशन फिर से किया जा सकता है, ये वाला पार्ट तो सेम, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, 2 आगे लिया है, पाई भी आगे लिया है, साइन पाई एक्स बाई 2 एज इट इज़। ऐसे ही यहाँ से 2/पाई को हम आगे लिख लेते हैं, साइन का इंटीग्रेशन करते हैं, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस जो इसको प्लस बना देगा, कोस एंगल सेम, और फिर एंगल का डेरिवेटिव फिर से, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में सी तो चलता है क्योंकि हम विदाउट उसके लिमिट के कर रहे हैं, तो फिलहाल हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो हम बोल देते हैं, देखो फ्रॉम वन से अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, यानी कि इंटीग्रल की, और लिमिट लगा देते हैं। फ्रॉम 1 से हमारा आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा आई बदल जाएगा, देखिए ये जो 2/पाई है ये इस माइनस के साथ एज इट इज़ मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। बचा क्या, ये एक्स और ये पार्ट, इस पर ये लिमिट अलग लग जाएगी, है ना, या कंप्लीट ही ऐसा करते हैं, पूरा ही अंदर रहने देते हैं, ये माइनस को पड़ा रहने दो बाहर, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इस पूरे को इस इंटीग्रल की जगह रख देते हैं, ठीक है। तो 2x/पाई साइन पाई एक्स बाय 2 प्लस 2/पाई का स्क्वेयर कोस पाई एक्स बाय 2, और इस पर लिमिट चल रही है -12 से 0, एंड देन फिर अब इसकी बारी है, यानी सेम चीज़ लिखना है, बस लिमिट लग जाएगी 0 से हाफ, ठीक है। साइड में जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ। सो प्लस, देखिए फिर से सेम 2x/पाई साइन पाई एक्स बाय 2 प्लस 2/पाई स्क्वेयर कोस पाई एक्स बाय 2, और लिमिट है, लिमिट क्या थी, 0 से हाफ। चलिए अब लिमिट ओपन करने का टाइम आ गया। सो माइनस, पहले अपर लिमिट रख रहा हूँ 0, तो 0 यहाँ रखेंगे तो ये इस पूरे पार्ट को क्या बना देगा, 0, तो 0, फिर प्लस है, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ बच रहा है हमारे पास 2/पाई का स्क्वेयर इंटू कोस 0, क्यों, 0 इंटू समथिंग 0, तो अपर लिमिट से तो ये आ गया। फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट आती है, लेकिन एक ऑलरेडी माइनस बाहर है, तो वो इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ठीक है। अब -12 रखा, चलिए देखते हैं। सो 2/पाई तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई में -12 आ गया इस x की जगह। अब साइन इसकी जगह हम क्या रख रखे हैं, -12 रख रहे हैं, तो π/2 में -12 रखा तो ये क्या बन गया, -π/4 बन गया, तो ये आ गया -π/4, ठीक है। अपर लिमिट हमने, सॉरी लोअर लिमिट रख रहे हैं, फिर प्लस 2/पाई का स्क्वेयर, अब सेम ऐसे ही ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बन गया हमारे पास -π/4, है ना। ये रख दिया हमने लोअर लिमिट। अब इसमें रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, स्पेस चाहिए तो प्लस से यहाँ से शुरुआत करते हैं, 2/पाई एक्स की जगह 1/2 आ गया, एंड देन साइन ये बन जाएगा π/4, इस बार माइनस नहीं आएगा, फिर से 2/पाई का होल स्क्वेयर कोस ये बन जाएगा π/4, ये रखी अपर लिमिट, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं, 0 रखी तो ये x इस पूरे को 0 बना देगा, फिर 2/पाई का होल स्क्वेयर कोस 0, ठीक है। सो अब इससे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए कोस 0 1 होता है, और 1 इंटू समथिंग, वो समथिंग बच जाएगा, और ओवरऑल बाहर माइनस भी है, तो बेसिकली हमारे पास बच रहा है -4/पाई स्क्वेयर, है ना। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखें तो ये देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच रहा है, -1/पाई
और ये साइन की वैल्यू। तो पहले मैं उस -1/π को लिख लेता हूँ। अभी देखिए साइन क्या करेगा, इस नेगेटिव को बाहर डाल देगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर साइन π/4 पे क्या रिजल्ट देता है, 1/√2 देता है, तो ये 1/√2 आ गया। देन प्लस, फिर से कोस तो इस नेगेटिव को ख़त्म कर देगा, लेकिन π/4 पे क्या रिजल्ट देता है, ये देता है 1/√2। तो 2/π का स्क्वायर 4/π², और नीचे 1/√2। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो प्लस 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, जैसे यहाँ कैंसिल हुआ था। क्या बच रहा है, 1/π। फिर साइन π/4 कितना हो जाएगा, 1/√2, है ना। देन अगेन प्लस 4/π² और कोस π/4 1/√2। देन माइनस कोस 0 1 1, और ये और बाहर एक माइनस भी है, तो हमारे पास -4/π², ये बच रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। पहले डिनोमिनेटर में जो π² वाले हैं इनको कंबाइन कर ले, या डायरेक्टली एलसीएम ले ही दे। ऐसा करते हैं, एलसीएम ही ले देते हैं, है ना। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, थ्रू आउट एलसीएम आ जाएगा पाई और π² में से π², और नीचे एक एक्स्ट्रा √2 भी है, तो वो √2 भी एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा -4√2, यहाँ पाई और √2 है तो एक पाई आ जाएगा, यहाँ π² और √2 दोनों ही हैं तो 4 बचा, इधर पाई और √2 एक पाई आ जाएगा, π² और √2 दोनों ही हैं तो 4, और माइनस π² है तो 4√2 बचा। ठीक है, सो देखिए माइनस का 4√2 माइनस का 4√2 -8√2। ठीक है, पाई प्लस पाई, या पहले 4 + 4 लिख लेते हैं 8, और पाई प्लस पाई 2π। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच रहा है, π²√2। ठीक है, ऊपर से हम एक 2 कॉमन ले सकते हैं। बस सारा खेल अब एडजस्टमेंट का है, यानी कि हम नंबर्स को के साथ खेल रहे हैं हल्का फुल्का, और कुछ नहीं है। ऐसा करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, -4√2 + 4 + पाई। 2 कॉमन क्यों लिया, उसके पीछे का रीज़न नीचे वाला √2 है, क्योंकि नीचे रूट नॉर्मली हम छोड़ते नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये √2 जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, √2। तो फाइनल आंसर हमारा ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 4। पार्ट 5 करें, नहीं है स्पेस, चलिए एक पेज इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चंस कई बार काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो देखिए नेक्स्ट कौन सा पार्ट, 5th पार्ट। हाँ, ये है -1 से 3/2। ओके, x sin πx। ठीक है, चलिए आई है हमारे पास -1 से 3/2 mod ऑफ x sin πx। ओके, सो आप नोटिस करोगे, देखिए -1 से 0 के बीच में हम इसमें एक वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें साइन उस पोर्शन में नेगेटिव देगा, क्योंकि वो माइनस को बाहर डाल देगा, लेकिन उस हिस्से में तो ये भी नेगेटिव आएगा, यानी कि वो दोनों नेगेटिव आपस में क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि साइन नेगेटिव कहाँ हो सकता है, साइन अगर देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाती है, तो साइन क्या बन जाएगा, पाई के साथ बन जाएगा, और साइन पाई तक 0 से लेके पाई तक, देखिए -1 से 0 के बीच में हमने देखा ये दोनों ही पॉजिटिव दे रहे हैं। फिर हमने 0 से 1 के बीच में देखा कि 0 से 1 में ये तो पॉजिटिव हो गई, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें रखी तो ये 0 से पाई के, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी कि ये 0 से 1 में भी क्या है, पॉजिटिव ही है। तो अब 1 से 1.5 के बीच में काम करें तो यहाँ पर 3/2 रखते हैं, तो 3/2 जो है 3π/2 की बात चल रही है, तो यहाँ होता है पाई, और ये 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव।
लेकिन कोस तो कैसा होता है, सॉरी कोस बोल गया, ये एक्स कैसा है, वो तो पॉजिटिव है क्योंकि हम 1 से 3/2 के बीच में काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर हमें नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो हमें एक इंटरवल ये मिला कि -1 के 1 के बीच में, तो ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। लेकिन जब हमने 1 से 3/2 के बीच में काम किया तो ये हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो हमने मोड हटा के एक नेगेटिव का साइन लगाया। अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमें बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, इसमें भी बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसको यहीं से छोड़कर एक सिंपल सा पहले इस पर बाई पार्ट लगा लेते हैं, है ना। हम इसको लेके चलते हैं। नाउ इंटीग्रल x साइन पाई एक्स डी एक्स, इसको लेके चलते हैं। तो इस पे बाई पार्ट लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन का माइनस कोस एंगल सेम, फिर एंगल का डेरिवेटिव पाई एक्स का पाई वो भी नीचे, फिर माइनस, फिर से एक्स का तो 1 हो गया, लेकिन साइन का माइनस कोस पाई एक्स बाय पाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में 1/पाई को हम बाहर ही लिख लेते हैं, एक्स कोस पाई एक्स, फिर से अब देखिए 1/पाई तो बाहर ही था, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एंगल सेम, लेकिन फिर एंगल का डेरिवेटिव फिर से 1/पाई, और वही एक 1/पाई पहले से था, ये 1/पाई स्क्वेयर हो जाएगा, है ना। सो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 से हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ये जो आई है वो आई क्या बन जाएगा, -1 से 1, यही था ना, -1 से 1, लेकिन हम तो इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो अब डायरेक्टली 1/पाई एक्स साइन पाई एक्स, ये इसकी लिमिट, क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ मैं, मुझे तो ये लिखना है इसकी जगह आंसर, है ना, कोस पाई एक्स प्लस 1/पाई स्क्वेयर साइन पाई एक्स, इस पर लिमिट -1 से 1 अलग हो गई, और फिर माइनस के बाद फिर से 1/पाई एक्स कोस पाई एक्स प्लस 1/पाई स्क्वेयर साइन पाई एक्स, लिमिट 1 to 3/2, ये अलग सेपरेट हो गई, है ना। अब हमें बस लिमिट ओपन करनी है, तो देखिए यहाँ x की जगह 1 रखा तो क्या बचा, सिर्फ 1/पाई, और यहाँ पर 1 रखा तो ये बन गया कोस पाई, और कोस पाई कितना होता है, -1 के इक्वल होता है, फिर प्लस 1/पाई स्क्वेयर, है ना, यहाँ 1 रखा तो साइन पाई, और साइन पाई कितना होता है, साइन पाई 0 के इक्वल होता है, ठीक है, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट x की जगह क्या रखा, -1, तो देखिए -1/पाई, और कोस -पाई पे क्या रिजल्ट देता है, वही सेम -1, क्योंकि कोस पे नेगेटिव का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो कोस -पाई पे भी -1 रिजल्ट देता है, प्लस 1/पाई स्क्वेयर। अब साइन देखिए, साइन क्या करेगा, माइनस इसमें रखते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास वो माइनस क्या करेगा, साइन बाहर डाल देगा, तो ये प्लस का माइनस हो गया, एंड साइन पाई पे क्या देता है रिजल्ट, 0 ही देता है, तो उस माइनस का खैर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा हमारे पास, है ना। फिर से अब माइनस, यहाँ बाहर माइनस था, इसका ध्यान रखिएगा। अब 3/2 रख रहे हैं, ठीक है, सो 1/पाई एक्स की जगह 3/2 कोस 3π/2 कितना होता है, कोस 3π/2 होता है एक्चुअली 0, फिर प्लस 1/पाई स्क्वेयर साइन 3π/2, साइन 3π/2 पे कितना होता है, वो होता है -1, ठीक है, आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। फिर लोअर लिमिट से पहले हमें माइनस लगाना होता है, लेकिन एक माइनस तो पहले से ही था, वो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अब हम इसमें 1 रख रहे हैं, और 1 हम ऑलरेडी रख कर देख चुके हैं, है ना। तो देखिए दोबारा से रखते हैं, तो इसमें 1 रखें तो ये क्या बन जाएगा, 1/पाई कोस पाई कितना होता है, -1 होता है, फिर प्लस 1/पाई स्क्वेयर, और साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। अब फाइनली इन ब्रैकेट्स को भी हम ओपन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -1/पाई, ये तो पूरा 0 बन जाएगा, मैं नहीं शो कर रहा हूँ, देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक और माइनस माइनस बना देगा, फिर से 1/पाई, ठीक है, और ये भी 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, फिर ये भी 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ये बन गया -1/पाई स्क्वेयर, लेकिन ये इस माइनस की वजह से क्या बन जाएगा, +1/पाई स्क्वेयर।
और फिर ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, -1/पाई, है ना, और ये 0 इंटू समथिंग 0। तो ऐसा करते हैं, ये आपस में कंबाइन कर लेते हैं, या एल्शियम एल्शियम लेना चाहें तो एल्शियम ले सकते हैं, या एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। चलिए एल्शियम ले ही देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो पाई स्क्वेयर एल्शियम आ गया, तो यहाँ क्या बन गया, -पाई +1 -पाई। तो बेसिकली हमारे पास -3पाई +1 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वेयर आ रहा है, राइट। देखिए काफ़ी माइनस के साइन यहाँ पर आ गए हैं, तो अगर बाई चांस कहीं पर कोई नेगेटिव का इफ़ेक्ट रह गया हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक प्लीज़ आप दोबारा से एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे खुद को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कहीं ना कुछ मिस्टेक ज़रूर हुई हो। ठीक है, लग रहा है मुझे ऐसा कि यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक हुई होगी। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे देखिए एक मिस्टेक तो मेरे को मिल गई है। क्या है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ ये माइनस का 1, ये माइनस था, वो माइनस मैंने लिखा ही नहीं, है ना। यहाँ माइनस आना था, दैट मीन्स कि यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो इसका इफ़ेक्ट कहाँ का पड़ेगा, ये माइनस, और इधर ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ा, ये प्लस बनेगा, और खैर ये वाला हिस्सा तो जीरो हो गया, तो उसकी वजह से और कहाँ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये भी हमारे पास माइनस रख रहे थे। तो देखिए एक तो ये माइनस आ गया है, फिर x की जगह एक हम लोअर लिमिट रख रहे हैं, वो माइनस हो गया, और कोस यहाँ पर -पाई पे एक और माइनस देता है। ठीक है, ये आना चाहिए था, तो ये माइनस माइनस और माइनस, देखिए एक साइन, एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, चार माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ओवरऑल हमें प्लस में ही रिजल्ट देते हैं, है ना। और ऐसे यहाँ भी माइनस ये था, तो ये बेसिकली होपफुली शायद से ये बनना चाहिए, अब ठीक हो जाना चाहिए। तो यानी कि प्लस का 3पाई +1 और डिवाइडेड बाय पाई स्क्वेयर होना चाहिए। तो चलिए, कई बार अंदर से फील होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो ठीक हो गई हमारी सिचुएशन। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। क्या है, -पाई/2 से पाई/2 है साइन, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो है साइन गड़बड़ करता है माइनस पर, और ये दो अलग अलग सिचुएशंस है। तो ऐसा करते, देखिए इस क्वेश्चन को मैं क्या करने वाला हूँ, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में साइन ऑफ मोड x को मैं अलग सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, और -पाई/2 से पाई/2 के बीच में इस कोस ऑफ मोड x को मैंने अलग सेपरेट कर लिया। अब एक प्रॉपर्टी पीछे के क्वेश्चंस की आपको याद है, जिसमें अगर फंक्शन हमारा इवन हो तो हम इस लोअर लिमिट को 0 बना सकते हैं और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, है ना। आप नोटिस करोगे भाई ये एक्चुअल में इवन ही है, या आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि देखिए -पाई/2 से +पाई/2 यानी फोर्थ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो हमें डायरेक्टली मोड हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन साइन इन दोनों क्वाड्रेंट में अलग साइन का रिजल्ट देता है। तो ऐसा करते हैं, देखिए -पाई/2 से 0 अलग कर लेते हैं। यहाँ पर साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रिजल्ट देता है, तो नेगेटिव जो है वो बाहर शो कर दें, और फिर 0 से पाई/2 के बीच में साइन पॉजिटिव देता है, तो अलग से साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। और -पाई/2 से पाई/2 के बीच में कोस पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मोड का साइन हमने डायरेक्टली हटा दिया। अब कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, और एक माइनस तो पहले से ही है, वो प्लस हो जाएगा, कोस x, है ना। लिमिट लग गई -पाई/2 से 0। फिर से साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो एक बार मैंने माइनस बाहर ले लिया, और लिमिट है 0 से पाई/2। कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, लिमिट -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, कोस 0 माइनस कोस -पाई/2, फिर माइनस कोस पाई/2 माइनस लोअर लिमिट, एक माइनस आती है लेकिन एक माइनस पहले से ही बाहर है, तो ये प्लस हो जाएगा, कोस 0
डायरेक्टली मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ और अपर और लोअर लिमिट भी रख रहा हूँ, ठीक है। साइन π/2 माइनस साइन माइनस π/2, ठीक है। तो देखिए कोस 0 1, ये नेगेटिव का कोस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोस π/2 कितना होता है 0, कोस π/2 0, कोस 0 1, साइन π/2 1, माइनस एक और माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, साइन π/2 फिर से 1। सो 1 + 1 + 1 + 1, फाइनल आंसर हमारे पास 4 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखते हैं क्या है, ये छोटा सा ही क्वेश्चन होना चाहिए होपफुली, क्योंकि जो फंक्शन दे रखा है देखिए वो 3 पर सेपरेटेड करके इन्होंने दे रखा है कि 1 से 3 के बीच में ये फंक्शन लेके चलना है और 3 से 4 के बीच में ये फंक्शन लेके चलना है। दैट मीन्स कि हम अपने इस i को 2 हिस्सों में बांट लें, 1 से 3 एंड 3 से 4। अब 1 से 3 में इन्होंने क्या बोल रखा है, क्या यूज़ करना है, 7x + 3 यूज़ करना है, तो वो हमने यूज़ किया। और फिर 3 से 4 में इन्होंने देखिए क्या बोला है, 8x यूज़ करना है, तो हमने 8x यूज़ किया एंड dx। तो अब इंटीग्रेशन कर दें, देखिए 7x का क्या हो जाएगा 7x² 2, 3x का जो 3 का 3x, लिमिट 1 to 3, और 8 तो कोफिशिएंट है, x का x² 2 मैंने बाहर ले लिया, और लिमिट है 3 to 4। तो देखिए लिमिट अप्लाई करते हैं, 7/2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर प्लस 3 × 3 9, फिर माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 तो 7/2 बचा, प्लस 3 × 1 3, फिर बाहर 4 है, पहले अपर लिमिट रखें, सो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। सो यहाँ हम ऐसा करते हैं, 9 कॉमन लिया तो यहाँ बन गया 7/2 + 1, ये बन गया 9/2 और 9 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा एलसीएम लेके 81/2, ठीक है। ट्राई करके देखना। और माइनस ये कितना हो जाएगा 6 13 माइनस 13/2, और प्लस ये कितना आ रहा है भाई हमारे पास 7 × 4 28। तो ऐसा कर लेते हैं, एलसीएम से ही कर देते हैं, अब सारा करना तो है ही हमें। 81 माइनस 13 प्लस ये कितना हो जाएगा 56। सो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 7 और 8 1 5 13 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2, सो ये बन जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 62, ठीक है। यह वाला आसान था। सो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।